पहले अभी एक बार ये देख लो कि कितना और क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको डायरेक्टली कंटेंट से देखने को मिली है। और अगर है किसी के अंदर इतना जज्बा मेरे भाई, तो जिस तरीके से टीचर अच्छी हमेशा से दिखाता है, एक दो क्वेश्चन की बात नहीं है यहाँ पे, पूरी लंबी चौड़ी लाइन है। बता दो कितने पेज की पीडीएफ है, एक मिनट रुक जाइए, पूरी पीडीएफ दिखा दूं आप लोगों को। लोग आएंगे, एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे, काम हो जाएगा। पूरे के पूरे मेरे 48 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। 48 पेज की पीडीएफ है, तो एक दो क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर बाकी में कंटेंट में दम होता है तो इस तरीके से प्रूफ दिखाया जाता है। पूरी लंबी लंबी लाइन लगी, सारी चीज दिखा देंगे यहाँ पे। अभी तक रेगुलर में था और अब हमने ऐसे ऐसे में भी ये प्रूव करके दिखा दिया है कि हाँ, टीचर सच्ची वो से कंटेंट बाहर नहीं जाता है। खुद सारे प्रूफ, क्योंकि सेशन डिले हुआ है ना भैया, बड़ा टाइम लगता है प्रूफ को निकालने में, कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में। हर टीचर लगा हुआ है, फिर भी सारे सब्जेक्ट नहीं निकल पाए। जितने भी निकल पाए सारा कुछ यहाँ पे एक समंदर लेके आया हूँ मैं ना, और ये समंदर सबको बहा के ऐसे लेके जाएगा जब आप प्रूफ खुद देखेंगे। ये था वो नियुक्ति बैच जो अपने आप में खास रहा है। इसका जो नामकरण हुआ था ना भाई, कहते हैं कि नामकरण भी बड़ा सोच समझ के हम लोगों ने किया था। और ये नियुक्ति वाला जो बैच था, आपको जरूर नियुक्ति लाके जाएगा, जो साथी जुड़े थे और ढंग से उन्होंने सारी क्लास, बाईटी वाली क्लास रही हो, ऐप वाली क्लास में सारी क्लास उन्होंने लगाई होंगी, तो उनको कोई नहीं रोक सकता है, कोई उनके टक्कर में नहीं है। रेगुलर वैकेंसी के लिए भी आप लोग इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। पूरी वैलिडिटी 1 ईयर तक की, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये रहेगा आपके पास। और जब लाइव बैच आएगा तो वो उसके लिए अलग से आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पहले अभी एक बार ये देख लो कि कितना और क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको डायरेक्टली कंटेंट से देखने को मिली है। और अगर है किसी के अंदर इतना जज्बा मेरे भाई, तो जिस तरीके से टीचर अचीवर्स हमेशा से दिखाता है, एक दो क्वेश्चन की बात नहीं है यहाँ पे, पूरी लंबी चौड़ी लाइन है। बता दो कितने पेज की पीडीएफ है, एक मिनट रुक जाइए, पूरी पीडीएफ दिखा दूं आप लोगों को। लोग आएंगे, एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे, काम हो जाएगा। पूरे के पूरे मेरे 48 पेज की पीडीएफ है, ठीक है ना। 48 पेज की पीडीएफ है, तो एक दो क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर बाकी में कंटेंट में दम होता है तो इस तरीके से प्रूफ दिखाया जाता है। पूरी लंबी लंबी लाइन लगी हुई, सारी चीज दिखा देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखो, ये मैंने शायद पार्ट 3 था, बाईटी की बात कर रहा हूँ, और वहां पे इतना जोर दिया था मैंने, ठीक है, इतना मैंने जोर दिया था आप लोगों को, मैंने कि देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इसके दो पहलू बताए थे मैंने वहां पे, है ना, दो पहलू बताए थे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो, बिल्कुल डिक्टो कॉपी कर दिया है। एनईपी 2020 टारगेट्स टू अचीव 100% जीआर इन स्कूल एजुकेशन बाई एनईपी 2020 टारगेट अचीविंग 100 ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जीआर इन स्कूल एजुकेशन बाई विच ईयर। अरे मेरे भैया, और क्या चाहिए बताओ, कितना फंसा दूं पेपर। और ये वो क्लास जिन लोगों ने ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया होगा ना, जिन लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, जो मैंने 20 दिन 20 साल चलाए थे, अनफॉर्चुनेटली पूरे नहीं हो पाए वो। लेकिन ये बात मैंने शायद तीसरी क्लास में, तीसरी डे 3 था, है ना, डे 3 में ही बात मैंने बोल दी थी, भैया यहाँ से आपका प्रश्न आ रहा है। और जब तुम इसको सॉल्व कर जाओगे ना, तुमको बड़ी खुशी हो रही होगी। यहाँ सर ने बताया था, और मैंने ये भी बोला था यहाँ पे आप लोगों से कि अगर वो हायर का पूछता है, तो देखो लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा था मैंने ऊपर, देखो ये दिख जाएगा, ये यहाँ पे लिखा था मैंने कि भैया जो एचई है आपका, मतलब ये हायर एजुकेशन 2035 तक 50%, और उसके बाद अगर स्कूल का पूछेगा तो 2030 तक आपका कितना था, 100% था। आई होगी याद, बिल्कुल आई होगी ना। मैंने यही बोला था कि हंसोगे एग्जाम हॉल में जाकर, सोचोगे कि भैया सर ने बोला था। तो ये देख के मैं को एकदम था कि भैया तो बिल्कुल कॉपी कर विक्टोरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, एसएसटी वाला पोर्शन देख लो, यहाँ पे ना झड़ी लग जाएगी, घड़ी लग जाएगी। 25 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से, और इस क्लास में पूरे 20 क्वेश्चन राहुल सर ने फंसाए। यहाँ पे 25 में से 20 बड़ी बात होती है, बिल्कुल पॉलिटी की बात चल रही है। कुछ प्रैक्टिस क्लास लगवाई थी बाईटी पे इकोनॉमिक्स की, ठीक है। यहाँ देख लो, उपभोग फलन वाला क्वेश्चन डायरेक्टली फंस गया, ठीक है, डायरेक्टली फंस गया यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में कौन सा प्रेत निवेश की विशेषता है, प्रेत निवेश क्या संदर्भित करता है, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया। केन्स के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। अब ये देख लो एक बार मेरे भैया, केन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है और क्या चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल रहे हैं।